आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। पिपरा में शाम को मिला बेजा कब्जा मुक्त करने की नोटिस, सुबह पहुंच गए घर तोड़ने। ग्रामीणों ने कहा, भला ये कैसे कानून। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के ग्राम पंचायत पिपरा में बेजा कब्जा पर एकाएक शाम को नोटिस मिला। वहीं सुबह सरकारी अफसर घर को तोड़ने पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि हमें न तो संवारने का मौका दिया, न ही संभालने का। एकाएक बुलडोजर देखकर बेजा कब्जाधारी परेशान हो गए। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि 20 सालों से यहां निवास कर रहे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज सरकार को ऐसे क्या मजबूरी आ गई जिससे घर को आज तोड़फोड़ कर दिया गया। जबकि नाराजगी इस बात की है कि शाम को सूचना दिया और सुबह तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी बात से ग्रामीणों में अच्छा खासा नाराजगी भी देखा गया। वहीं सरपंच पर भी नाराजगी जताते हुए साजिश बताया। अब वहां के स्थानीय ग्रामीण घर टूट जाने से बेहद परेशान और चिंतित है। वहीं अब उन्हें रोजी रोटी का भी चिंता सताने लगे हैं। ऐसे में घर टूट जाने के सामान कभी नष्ट हो जाने से बेहद उदास दिखाई दे रहे हैं। वहीं सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमें सरकार कुछ संरक्षण करें जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अन्यथा हमें तो आत्मघात करने जैसी नौबत आन पड़ी है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नौगढ़ राजा भाट से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम जागेश्वर दास महंत है। मैं गांव पिपरा में रहता हूं, जो कि ग्राम पंचायत बरगांव पिपरा के सरपंच कारीबाई ने शिकायत दर्ज किया है कि तालाब किनारे जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए। तो मेरा जो आया थे प्रशासन से एक प्रश्न है कि जो सरपंच हैं जिन्होंने शिकायत किया है वो सामने रहें और इस काम को कराएं। घर में बैठने से काम नहीं चलेगा कि हमारी इस दुकान ने जिससे हमारी परिवार की भरण पोषण बाल बच्चे का परवरिश कर रहे हैं, बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो इस जगह को हटाने में उनको क्या फ़ायदा है कि रहने से उनको क्या नुकसान है, कौन सी विकास रुक रही है, उनको मेरा एक प्रश्न है। दूसरी चीज़, शासन द्वारा हमें इतना कम समय देने पर हम अपना सामान को नहीं हटा सके, क्योंकि यह जो दुकान है पक्के दीवार से और ईंट टीन से बना हुआ है जिसमें नट बोल्ट लगी हुई है। तो कल शाम 6 बजे ये नोटिस हमें तामील हुआ है, दिया गया है कोटवार के माध्यम से। और आज के डेट में प्रशासन जो है अपना डोजर और जेसीबी लेकर के यहाँ पे पहुँच गए हैं और लोगों का दुकान को तोड़ रहे हैं। तो मैं शासन, माननीय न्यायालय और तहसीलदार जी से ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी सरपंच महोदया के खिलाफ में इस तरह से आवेदन दिया हूँ, क्योंकि उन्होंने ही बेजा कब्जा कर घर व खेत बनाकर रह रहा है और गांव के सरपंच जैसे प्रधान पद में विराजमान हैं, तो उनके लिए कहाँ तक न्याय प्रिय है, न्याय उचित है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उनको भी तत्काल उनके जो बेजा कब्जा है, अतिक्रमण है, उनको हटाकर पद मुक्त करने की कृपा करें, ये मेरा कहना है। साथ ही साथ न्यायालय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे परिवार का छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मिसेस सिकली पेशेंट है, मेरे छोटे वाला बच्चे सिकली पेशेंट है, मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ। तो इसी के ज़रिए से अपना जीविकोपार्जन हो रहा है, इसी से अपना नून रोटी चल रही है। तो मेरा शासन व पंचायत के द्वारा कुछ व्यवस्था कर दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गांव के विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है गौठान की, जिससे पूरे किसान लोग परेशान हैं। मवेशी के चक्कर में, मवेशी किसी के खेत में घुस जाते चरने के लिए, उनकी व्यवस्था करें। तालाब की जो पचड़ी टूटी हुई है उनकी व्यवस्था करें, उनकी मरम्मत करा दें। ये सब गाँव की विकास है। तो ये ज़बरदस्ती कर हम आज ग्राम पिपरा में जो कार्रवाई हुई बताएं। आज दिनांक 12/11/2021 को ग्राम पिपरा में सरपंच के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसमें 15 लोग लगभग अतिक्रमण किए हैं तालाब पार में। तो पटवारी से मैंने इस संबंध में प्रतिवेदन लिया है और प्रतिवेदन में सभी 15 लोगों का शासकीय भूमि में अतिक्रमण पाया गया था, जिसे पूर्व में न्यायालय में प्रकरण दर्ज करके अतिक्रमण हटा लेने का निर्देशित किया गया था, जो कल दिनांक तक 12 तारीख तक इसका
11/11 तक का उसका अवधि दिया गया था और उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। आज मौके में आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। हाँ, एक दुकान जिसके सामने पूरे परिवार और बच्चे के साथ खड़े हो गए थे, जिससे आगामी तिथि में उसके अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी फुटवार वाला कुछ है नहीं है इसमें मीटर, ये तो ये वाला। मोर नाम रतराम यादव। कार्रवाई का देखा, एक तो गांव के सरपंच ला गांव के सियान माने जाते और आज है 25-30 साल हो गए मोला दुकान खोले। वो दुकान टूट गई से तो मैं दूसरा दुकान बनाए हैं। ओकर बाद में सरपंच है मोला सूचना नहीं दी से कि रतराम तय गरीब आदमी हस और तय दुकान झन बना, अगर कोई भी दिन दुकान टूट जाही तो मोला बदनाम झन करबे। आज तक मोला सरपंच ने गाँव के पंच कोई मना नहीं करी सर। और आज अगर मैं यही मोर 60 लड़के है, मोर मात्र 14 डिसमिल जमीन है, अगर सरपंच से टोरवात है जमीन ला तो मैं बेरोजगार हूँ। मैं गुटखा पानी बेच के और अंचर पंचर बना के मोर बाल बच्चल से पालन पोषण करत हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। अगर ये दुकान ला टोरवात है सरपंच है तो मैं मोला वह मोर बाल बच्चे की जवाबदारी लाए, और नहीं तो मोर बाल बच्चा ये दुकान के जरिए जिया थे और एक चलते मैं मोर परिवार ला पाला था। अगर ये दुकान टूटी तो मोर बाल बच्चा भूख होही, अगर मोर बाल बच्चा जहर खा के मर गए या मैं फांसी होके मर गए, एक जवाबदार सरपंच रही। अरे एक नहीं कारीबाई लहरे सरपंच ला बुलाया जाए। और आज तक हमारे सूचना नहीं दे साहब, और ला के जिप्सी में हमारे दुकान टोरा थे। आज हमारे पेट में छुरा भोंगा थे। आज सरपंच हो सरपंची वगैरह से 5 सरपंच मान तो हाथ जोड़ के भैया हमला वोट दे दे कही। आज हम वोट दें तो आज हमारे गला में फांसी लगा दी। आज हमारे पेट में छुरा भोंगा थी। कारीबाई सरपंच है और खुद के बेटा कब्जा करे, कारीबाई है खुद के बेटा कब्जा करे, रोपा लगे है। अब आज हम तालाब पर हमारे बाल बच्चल पहुंचा था तो आज ओकर लिए बुरा करत था मन, और वह बेटा कब्जा में रोपा लगा के ओकर टोकी लेकर पाले थे। वह सही काम करत है। 5 सरपंच एक गाँव के। मैं यही कही हाँ कि मैं बेरोजगार है। मोर 60 लड़का है और मोर 14 डिसमिल जमीन है। मोला या तो कमाए के लिए कोई रोजगार दे, या तो कहूँ मैं नौकरी दे, या तो ये गाँव के पंच या सरपंच हम मोर जवाबदारी लाए मोर बाल बच्चा पाले के।